हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आई यानी कि एनबीएफसी कंपनी, जो कि लोन प्रदान करती है लोगों को और सस्ते दरों पर और सिक्योर नॉन सिक्योर लोन देती है। उस पर हम चर्चा करेंगे। जिसका आईपीओ ओपन हुआ था उस पर हम बात करेंगे। और आज इसकी बात करें यानी कि आज शनिवार के दिन इसका जीएमपी माइनस यानी कि निगेटिव में दिख रहा है, जबकि इसकी लिस्टिंग मंडे को यानी कि 16 तारीख को होने वाला है। उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। रखना है नहीं रखना है, बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे और हमारा डिसीजन होगा वो हम बताएंगे। बाकी करना आपको अपना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी हम बात करें तो लगभग जो इसकी ओपनिंग हुई थी मंडे को यानी कि 9 तारीख को, और वेडनेसडे यानी कि 11 तारीख को फरवरी में क्लोज हो गया। अलॉटमेंट लगभग ट्यूसडे को यानी कि 12 तारीख को मिली है। और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को जो है इसका पैसे रिफंड हो गए होंगे जिसको नहीं मिले होंगे, या फिर डीमेट में ट्रांसफर हो गया होगा जिसको मिल गया। लिस्टिंग की बात करें तो 16 फरवरी को है, इसी हफ्ते में सोमवार को। अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 फेस वैल्यू पे। और अगर प्राइस की बात करें इशू प्राइस की, तो लगभग ₹122 से ₹129 की इशू प्राइस था। जबकि आप कहीं भी लगाए होंगे तो मिलने का चांस आपका बहुत ज़्यादा है। लॉट साइज की बात करें तो ₹116 की थी। और इशू जो साइज़ था लगभग 1010 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू की बात करें तो लगभग 710 करोड़, ऑफर फोर्स से लगभग 300 करोड़, और मार्केट कैप की बात करें तो 3183 करोड़ की बन रही है। लिस्टिंग होने वाली एनएससी बीएससी दोनों पे। और अगर रजिस्ट्रार की बात करें जहाँ पर अलॉटमेंट चेक किए होंगे वो है के फिनटेक्नोलॉजी। ये इसके डिटेल है। लेकिन अगर इसकी हम अगर कुल जो भरने की क्षमता की बात करें, जो इसकी लाइव सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लगभग क्यूआईबी ने लगभग 1.5 गुना के आसपास भरा था, जबकि नील 0.05 था। बिग एचएनआई की बात करें कि 10 लाख से ऊपर वाले लगभग 0.02, यानी कि सिचुएशन बहुत खराब थी। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो बात करें 0.11 ही सब्सक्राइब हुआ था। और रिटेलर की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर क्यूआईबी की बात करें तो तीसरे नंबर पर रिटेलर आता है, 0.77 भरा था, बल्कि दूसरे नंबर पर है। टोटल की बात करें तो लगभग 0.97, यानी कि 1 गुना से भी कम भरा है, अगर गलती सही छोड़ दे फिर भी, लेकिन भर चुका है। इसके बाद हम बात करें इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग -2% दिखा रहा है, यानी ₹3 गिरावट के साथ ही दिखा रहा है। तो सिचुएशन बहुत ही खराब दिख रहा है, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है शेयर मार्केट में, जो हमारा जो निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स लगभग 1200 पॉइंट नीचे और निफ्टी लगभग 350 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है, जिसके कारण आईपीओ मार्केट पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। और जो फ्लैट दिख रहा था वो भी माइनस में दिख रहा है, जबकि फैक्टरल जैसे आईपीओ भी माइनस में दिख रहा है। तो इसकी क्या ही बात किया जाए। तो कहने वाली बात है कि इसमें करना क्या है, बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपने सोचा ही यही था कि हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए लगाया हूँ तो होल्ड करना चाहिए। अगर सेल करना चाह रहे हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आईपीओ लगाया था इसलिए क्योंकि हमें इसमें जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम से अच्छा प्रीमियम पर बेच पाऊँ, तो कृपया करके आपको बाय लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको तो निकलना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एवरेज करें या फिर वहाँ पर फंस जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आईपीओ पैसे इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आपने जीएमपी देखा और आपको लगा कि अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो आप बने रहें। लेकिन अगर आपको ये सिचुएशन उल्टा दिख रहा है तो आप कृपया करके लॉस या प्रॉफिट आप वहाँ से निकलने की कोशिश करें। बाय की बात करें तो अगर 10 से 15% के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि इंट्राडे के लिए अगर देखा जाए तो बिड लगाया जा सकता है 50-100 शेयर का, उसमें 1500 कमाने की कोशिश की जा सकती है। उस हिसाब से आप बाई कर सकते हैं, बाकी स्टॉप लॉस के साथ। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरी खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। तो कोई भी डिसीजन बनाए तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से मिलकर ही बनाए, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे नॉलेज वाली वीडियो आने वाली है, जो कि लगभग 5-7 साल के निचोड़ के साथ आया है। स्टॉक मार्केट, ETF और जितने भी हम काम करते हैं बाई सेल, और मैं प्रॉफिटेबल हूँ और कमाता हूँ। तो अगर मेरा जो नॉलेज है आपको अगर अच्छा लगे और जानकारी चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।